नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं बड़ी बेहतरीन पुस्तक आपके सामने लेके आया हूँ। आप सभी जानते होंगे, संत एक ऐसे हुए हैं जो अंधविश्वास और पाखंड के लिए लगातार बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। धर्म कोई न्यारा अलग अलग नहीं है, धर्म सारे एक हैं, हम सभी मानव हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने पाखंड और अंधविश्वास के परखच्चे भी उड़ाए। साथ ही साथ आप सभी इनका नाम भी जानते होंगे। इनका नाम है संत रामपाल दास शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, यानी संत रामपाल जी को आप सभी जानते होंगे। और इनकी पुस्तक है जीने की राह, यानी जीने की राह कैसी होनी चाहिए इन्होंने बताया है। और इस जीने की राह में इन्होंने बताया है कि हमारे धर्म में ये जो ब्रह्मा थे और ये दुर्गा थी और देवी देवता थे, ये किस तरह अपना रहन सहन जीवन यापन किया करते थे, इस विषय में आज बताएंगे कि ब्रह्मा ने गायत्री के साथ कैसे शारीरिक संबंध बनाए, यानी गायत्री ने किस प्रकार कहा कि आपके लिए मैं झूठ तभी बोलूँगी जब आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। क्या ब्रह्मा के लिए ऐसा लिखा पढ़ा बोला जा सकता है? क्या हमारे समाज में जो ये ईश्वर हैं उनके लिए इस तरह की बातें कही जा सकती हैं? तो और दूसरी बात, यहाँ इन्होंने भी पूर्ण परमात्मा ने नमः, यानी परमात्मा को ही नमन किया हुआ है। तो साथियों, सोचने वाली बात है कि हम जिसे ब्रह्मा कह रहे हैं, सृष्टि का निर्माता कह रहे हैं, उसके लिए भी हम ये सोच रहे हैं कि वह किस प्रकार से संभोग करता है। क्या हमारे समाज के ये लोग जिन्होंने ये किताबें लिख दी है, क्या ये वहाँ पर बैठे हुए सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, या फिर ऐसे कौन सी पद्धति उस समय थी जो ये रिकॉर्डिंग करके सारा का सारा पुस्तकों और किताबों में जो ईश्वर किया करते थे उनकी बातों को लिख देते थे? साथियों, ये सोचने का विषय है, आप सभी भी सोचिए। और अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं तो आवाज़ उठाइए कि हमारे समाज में ईश्वर को इस तरह से बदनाम न किया जाए। तो साथियों, मैं आज आपको पेज नंबर 266 पर लेके चल रहा हूं, जो इस पुस्तक में लिखा गया है। आप शर्मिंदा होंगे सुनकर कि हमारे जो ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा है उनके बारे में कितना बढ़िया बढ़िया लिखा है। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। साथियों, एक बार की बात है, ब्रह्मा दुर्गा जी के साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर ये बताया गया है, दुर्गा जो है वो ब्रह्मा जी की माता है। यानी ये जो रामपाल जी की पुस्तक है, ये पेज नंबर मैं पुनः एक बार आपको फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, 265 से स्टार्ट है और 66 पर ख़त्म है। तो साथियों, आप इसमें देखें कि ब्रह्मा अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अपनी माँ दुर्गा से कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से मिलूँगा। तो चलते हैं पुस्तक में, देखिए क्या लिखा है। आपको डिस्प्ले भी हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो तू क्या करेगा? तो ब्रह्मा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊँगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिए, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका श्रेष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है, और देखिए वो कहाँ है, आप उससे मिल लीजिए। तब ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का कार्य असंभव है। तो ब्रह्मा यानी काल ने कहा, उसे वापस बुला लो, यानी उसे तुरंत वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। यानी ब्रह्मा का पिता कह रहा है, मैं अपने बेटे को दर्शन नहीं दूंगा। क्या ऐसी बात रही होगी
ये सारी बातें जो ईश्वर कह के लिखी गई हैं, क्या लगता है आपको कि ये उपयुक्त लिखी गई हैं? आपको ये समझना है और इसके प्रति अपनी आपत्ति भी दर्ज करनी है कि ऐसी पुस्तकें जो हमारे समाज में हैं, जहाँ पर हम किसी को ईश्वर कह रहे हैं और ईश्वर के बारे में ऐसा गलत लिखा जा रहा है, वो उसका खंडन हमें करना चाहिए। तो मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने के लिए कहा। यानी गायत्री को उन्होंने पैदा किया और बोला जाके ब्रह्मा को लौटा ला। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग कर दिया है, मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब शाप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पे क्या कह रही है? गायत्री ने कहा कि माता ने कहा है, तो वो उसकी भी माता थी और ब्रह्मा की भी माता थी। तो दोनों क्या हुए? भैया बहन हुए। और ये भैया बहन के बारे में अभी आगे देखिए और क्या लिखा है। ये यहाँ पर ईश्वर को सरासर दागदार बनाने के लिए, ये रामपाल जी ने तो अकेले लिखा नहीं होगा, ये भी कहीं से पढ़ के ही लिखे होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊंगा तो मेरा उपहास उड़ेगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दें कि ब्रह्मा को पिता यानी निरंजन, ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग यानी सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊंगा तो माता के सामने शर्म लगेगी, चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रत क्रिया यानी संभोग उन्होंने किया। आप सभी देखें, ये पूरी की पूरी जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जहां से ये रामपाल जी ने उठाया होगा। रामपाल जी ने तो अपने मन से लिखा नहीं होगा, इन्होंने भी कहीं से उठाया होगा। जब कहीं से उठाया है तो जिसने लिखा है, क्या वो ब्रह्मा यानी ईश्वर के प्रति ईमानदार था कि वह अपने ईश्वर को इस तरह का लांछन लगाना चाहता था कि उनके ऊपर लांछन लगे? तो ये सोचने वाली बात है कि ईश्वर कह के कैसे कलंकित किया जाए ईश्वर को, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। फिर क्योंकि उन्होंने गायत्री के कहने पर, गायत्री कौन थी? वो भी उनको दुर्गा को माता कह रही थी और इनको ये भी माता कह रहे थे दुर्गा को, तो दोनों भैया बहन हुए। और भैया बहन ने ऐसा किया तो क्या ये ईश्वर को शर्मिंदा करना, ईश्वर को दागदार करना नहीं है? क्या हमारे समाज में ऐसे जागरूक लोग नहीं हैं कि इन पुस्तकों का विरोध करें और ऐसी पुस्तकों को ले जाकर ऐसी जगह जला दें कि इनकी राख भी ना मिले? क्या ऐसे लोग हैं? नहीं हैं। तभी ये हमारे समाज में ऐसी पुस्तकें पड़ी हैं। आगे देखिए, अभी कहानी थोड़ी सी है, अभी और भी खतरनाक चीज़ें लिखी गई हैं। तब गायत्री ने कहा कि क्यों ना एक गवाह और तैयार कर लिया जाए, एक गवाह माँ मानेगी नहीं। तब ब्रह्मा ने कहा बहुत अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पुहपवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुहपवती ने कहा कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगी। हाँ, मेरे ब्रह्मा, यदि ब्रह्मा मेरे से रत क्रिया यानी संभोग करें तो गवाही दे सकती हूँ। अब देखिए, सबको क्या शर्त सी लगी थी कि जैसे लग रहा था उतावली थी, मरी जा रही थी इसके लिए, और उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया, उकसाया कि अब कोई चारा नहीं है भाई, जो कह रही है कर लो। तो ब्रह्मा ने पुहपवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया के पास गए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यानी अब माता के सामने झूठी गवाही होगी तो अब दोषी है कि इसने संभोग किया है, तो इसकी हिम्मत नहीं है कि ये बोल लेगा।
तो आप सभी ये देखिए, बड़े गौर से सुनिए इस कहानी को कि किस प्रकार से यहाँ पर ऐसा काम हो गया कि जो यानी चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ पर ब्रह्मा ने झूठ बोलने को कहा, तो उसने कहा मैं झूठ बोलेंगे, अगर कल को पता लग गया मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसने कहा कि इसको मैं ऐसा दोष लगा, ऐसी व्यवस्था कर लेती हूँ कि उस व्यवस्था में ये आगे अगर आवाज़ खोलेगा तो पूरा मामला गड़बड़ करेगा। और कौन कहेगा, ब्रह्मा बोल सकते हैं कि उन्होंने बहन से संबंध बनाया था, गायत्री से संबंध बनाया था अपने माँ के सामने? नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर सभी दोषी हैं, तो एक दूसरे का पोल कोई नहीं खोलेगा। तो यही बात यदि हमारे समाज में अभी पूछी जाए कि क्या ऐसा संबंध जायज़ है, तो सभी कहेंगे कि नहीं, ये नाजायज़ है, ये गलत है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन हमारे समाज में ये पुस्तकें प्रचारित प्रसारित हैं, और इन पुस्तकों से हमारे समाज में क्या शिक्षा मिलती है? क्या हमारे समाज के लोग ये कहानी पढ़कर कि ब्रह्मा हमारा ऐसा था तो हम भी ऐसा हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं फिर होने लगेंगी, वाह हो भी रही हैं, तो उनको हम गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा ब्रह्मा कर रहा था ऐसा। तो साथियों, हमें ऐसी पुस्तकों का खंडन करना चाहिए, ऐसी पुस्तकों का को नष्ट कर देना चाहिए, डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए कि जो हमारे समाज में सामाजिक संस्कृति को ध्वस्त कर रही हों। तो साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आपका ईश्वर इस तरह कलंकित रहे? और अगर चाहते हैं इस तरह का कलंकित रहे तो ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा कि हमें ऐसा ही अपना भगवान अच्छा लगता है कि वो अपने बहन बेटी के साथ संबंध बना लेता है। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपको लगता है कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने के लिए ये बहुत सारे धूर्तों ने ऐसी पुस्तकों का निर्माण करके हमारे समाज में पहुंचाया है, तो निश्चित तौर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा कि जागो पंच जागृति की ओर लेकर चल रहा है, और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।